नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। देखिए, नवरात्रि का आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन बेहद ही खास रहने वाला है, क्योंकि इस बार 24 और 25 सितंबर यानी कि तृतीय तिथि 2 दिन रहने वाली है और इस खास अवसर पर मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। भागवत पुराण में माता के इस रूप को बेहद ही सौम्य और शांत बताया गया है, जो सुख समृद्धि देने वाली है। चंद्रघंटा माता की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जातक के सुखों में वृद्धि होती है और समाज में सम्मान भी बढ़ता है। इस दिन माता के इस सरल, सौम्य और शांत रूप की पूजा करने से आत्मविश्वास और मौतिक सुखों की वृद्धि भी होती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि मां चंद्रघंटा की पूजा करने की विधि, प्रिय भोग, मंत्र और आरती क्या है। देवी का तीसरा स्वरूप मां चंद्रघंटा है और इनके मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा है। इसी के चलते माता का नाम चंद्रघंटा रखा गया। इस नाम में एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। मां चंद्रघंटा का रूप बेहद ही भव्य और अलौकिक है, जो कि शांतिपूर्ण है। साथ ही उनकी शक्ति भी अद्वितीय है। मां चंद्रघंटा हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान कराने वाली है और इनकी पूजा करने से जीवन में सफलता प्राप्त होती है। ऐसे में तृतीया तिथि पर विशेष रूप से देवी की पूजा सूर्योदय से पहले करनी चाहिए। इस समय मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। चंद्रघंटा माता की पूजा में लाल और पीले रंग के गेंदे के फूल अर्पित करने का भी महत्व होता है। इन पुष्पों को देवी की ममता और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि के तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके, साफ वस्त्र धारण करके, इसके बाद माता की मूर्ति को लाल या पीले रंग के पास पर रखें और फिर उन्हें कुमकुम, अक्षत, फूल और माला अर्पित करें। मां चंद्रघंटा की पूजा में पीले रंग के पुष्पों और वस्त्रों का प्रयोग करने का विशेष महत्व होता है। देवी को पीले रंग के मिठाई और दूध में बनी खीर का भोग लगाएं। साथ ही पूजा के समय माता के मंत्रों का भी जाप करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसका पाठ करने के बाद विधि विधान से मां चंद्रघंटा की आरती करनी चाहिए। ये भी माना जाता है कि नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा को पूजा में खीर का भोग लगाना सबसे ही उत्तम होता है। ऐसे में उन्हें केसर वाली खीर जरूर चढ़ाएं। साथ ही लौंग, पंचमेवा, इलायची और दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगाया जा सकता है और इसके अलावा आप मिश्री और पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। साथ ही जानते हैं कि काल के दिन माता के पूजा के विधि विधान क्या होंगे। और हिंदू धर्म में बता दें कि नवरात्रि के 9 दिन सबसे पवित्र दिनों में गिने जाते हैं और ये भी माना जाता है कि साल भर में कुल 4 बार नवरात्रि आती है। हर साल अश्विन माह में शारदीय नवरात्रि धूमधाम से मनाई जाती है। सनातन धर्म में नवरात्रि पर्व का विशेष महत्व है। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। ये भी माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान मां भगवती पूरे 9 दिनों तक धरती पर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आती है। तो जैन के पंडित आनंद भारद्वाज ने न्यूज़ 18 के साथ बातचीत की और उन्होंने बताया कि नवरात्रि के चौथे दिन किस देवी की उपासना की जानी है। दरअसल देवी का प्रिय भोग क्या है और किन मंत्रों का जाप करना है, ये भी उन्होंने बताया। तो चलिए जानते हैं कि क्या विधि विधान रहने वाली है पूजा की। देखिए, पंडित जी ने बताया कि कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़े से भी होता है और मां कुष्मांडा को कुम्हड़ा अति प्रिय है, इसलिए भी उनको कुष्मांडा कहते हैं। हालांकि बृहद रूप में देखा जाए तो एक कुम्हड़े में अनेक बीज होते हैं और हर बीज में एक पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। उसके अंदर सृजन की शक्ति होती है। तो माँ ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की है और उनके अंदर भी सृजन की शक्ति है। माँ भगवती के कुष्मांडा स्वरूप के अपने मुस्कुराहट से ही सृष्टि की रचना की थी, इसलिए देवी कुष्मांडा को सृष्टि की आदि स्वरूप और आदि शक्ति भी माना गया है। देवी कुष्मांडा को समर्पित इस दिन का संबंध हरे रंग से जाना जाता है और माता रानी की 8 भुजाएं हैं, जिसमें से 7 में उन्होंने कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल, अमृत का कलश, चक्र और गदा ली हुई है। माता के 8वें हाथ में जपमाला है और माँ शेर पर सवार हैं। मां कुष्मांडा की पूजा में पीले रंग का केसर वाला पेठा रखना चाहिए, जिससे कि वो बहुत ही खुश होती हैं और देवी को उसी का भोग लगाएं। कुछ लोग मां कुष्मांडा की पूजा में समूचे सफ़ेद पेठे का फल का बलि भी चढ़ाते हैं और इसके साथ ही देवी की मालपुआ और बताशे भी चढ़ाने चाहिए, जिससे कि वो बेहद ही प्रसन्न होती है। तो ये हमने आपको बताया कल के दिन किस तरह से
विधि विधान करना है, पूजा कैसे करनी है और आज का दिन क्यों खास है, ये भी आपको हमने बताया। इस तरह से हम नवरात्रि के हर एक दिन के अपडेट आपको देते रहेंगे, तो आप न्यूज़ 18 के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।